वो फर्स्ट वॉल्यूम जो होता है, आप लोगों ने बोला था कि टाइडल वॉल्यूम होता है, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो टाइडल वॉल्यूम होता है बेटा, जब नॉर्मली रेस्ट करते हैं हम लोग, मतलब कि जब हम लोग नॉर्मली अभी के टाइम पे बैठे हुए हैं, तो कितना जो एयर वॉल्यूम होता है, या हम इनहेल करते हैं या हम एक्सेल करते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल आप फील करो, एयर को ब्रीथ कर रहे हो, जब ब्रीथ कर रहे हो तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इनहेल हो रहा है, या नॉर्मल जब एक्सेल कर रहे हो तो कितना वॉल्यूम जो है वो आपका एक्सेल हो रहा है। ये जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये चीज आप लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था। टाइडल वॉल्यूम जो होगा वो आपको नॉर्मल जब एक्सेलेशन, एमटीजी अच्छी बुक है बेटा, अमन बहुत अच्छा बुक है, उसके क्वेश्चंस वहां से बनाते रहिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आप लोग देखोगे, ये सिंपल दे दिया गया है टाइडल वॉल्यूम, टीवी शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा जहां पर भी टीवी लिखा हो तो टीवी का मतलब जो होगा वो टाइडल वॉल्यूम होगा। और टाइडल वॉल्यूम की जब बात करोगे तो ये जो वॉल्यूम होता है कि जब नॉर्मल आप इनहेल करते हो या नॉर्मल एक्सेल करते हो, तो यहाँ पर जो है वो लिख भी सकते हो कि नॉर्मल इनहेल्ड और एक्सेल्ड जो वॉल्यूम होता है, वो आप लोग जो बोलते हो वो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर एक्सेल्ड भी ऐड कर सकते हो, कंफ्यूजन लगे तो। बट कहने का मतलब वही होता है, जब आप लोग रेस्ट पोजीशन पे होते हो, बैठे हुए रहते हो, जितना वॉल्यूम आप लोग लेते हो, इनहेल करते हो, और जितना वॉल्यूम आप एक्सेल करते हो, वही चीज जो होता है वो आपका होता है टाइडल वॉल्यूम। और जिसका जो वॉल्यूम है वो 500 होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्लस हमें आगे करना है। और बुक्स उठा के देखिएगा, थोड़ा सा डिफर करेगा वॉल्यूम, बट आपको क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो आपका टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 होता है। 350 जो होता है वो एल्वियोलाई तक पहुंच पाता है। 150 जो ml वॉल्यूम होता है वो आपको जो ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं के बीच में रह जाता है, या जो आपका एल्वियोलाई वर्क नहीं कर रहा। जैसे आप लोग देखोगे तो जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनका जो एल्वियोलाई है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर वो एक तरीके से बोला जाए तो वो डेड रीजन है। जो डेड रीजन में आपको वॉल्यूम होगा और आपको जो ट्रैक में वॉल्यूम रह जाएगा, वो वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग डेड वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइडल वॉल्यूम भी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, क्लियर लिखा गया है 500। ब्रीथ करके देखिए, फील कीजिएगा, जितना आप लोग ब्रीथ कर रहे हो वो जो है आपका नॉर्मल जो एयर इंटर कर रहा है, इनहेल हो रहा है, या जब आउट कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, जितना वॉल्यूम एक्सेल कर रहे हो वो आपका जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम होता है। और ये जो होगा वो 500 आपको देखने को मिलता है, ये चीज मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी आया था कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो कितना है, तो वो चीज आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। इसी में आगे जब हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट जो वॉल्यूम होता है, हाँ, जिनका स्मोकिंग होता है वहां पे उनको प्रॉब्लम होती है कि वो जो है आपको जो दिखेगा कि जो एल्वियोलाई है वहां पे जो है वो ब्लैक ब्लैक जो है वो इकट्ठे हो गए, जो आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा है। तो एल्वियोलाई जो है वो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाता है, तो वहां पर भी तो एयर इंटर करेगा ही करेगा, जब करेगा तो वो आपको ब्लड से एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में वो भी जो है वो डेड स्पेस वॉल्यूम है, क्योंकि वो एक्सचेंज में आपको रेस्पिरेशन में यूज नहीं हो पाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इसी में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बेटा, तो आपका जो नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो होता है IRB। तो IRB जब देखेंगे तो ये जो है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। कैसे बोल सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब ब्रीदिंग करते हैं ना, आप लोगों ने ब्रीथ किया, 500 इंटर कर गया लंग्स में, आप उसको रोक लो, रोक सकते हो, ये एबिलिटी हमारे अंदर होती है। आपको रोक के देखिए, ट्राई कीजिएगा, एयर इनहेल कीजिए, वहां पर बोलिएगा, रुकिएगा वहां पर, और फिर से जो फोर्सफुली जोर से एक बार और जब एयर को सांस लीजिएगा, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो फिर से इंटर करेगा। मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो वो आपका एक्सेलेशन होता है, लेकिन आप लोग जो बोल रहे हो वो करते चलिए। एक बार इनहेल कीजिए, रोकिए, रुकने के बाद दोबारा से फोर्सफुली जो है वो इनहेल कीजिए। जब आप फोर्सफुली इनहेल करोगे तो ये जो वॉल्यूम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी गई है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी टेकन इन फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। तो नॉर्मल इनहेलेशन जो है वो आपका हो गया, रोक लिया, रोकने के बाद फोर्सफुली फिर से एयर इंटर कर रहा है, जब आप लोग जोर से सांस लोगे फिर से इंटर करेगा,
जो वो वॉल्यूम होता है वो आपका जो होता है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ट्राई आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि मेरे से बोलने के टाइम पे नहीं हो पाएगा। एयर लेना है, रोकना है, दोबारा से फोर्सफुली लीजिएगा, वो आपका जो होगा वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और वो जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा 2000 टू 3000 ml आपको देखने को मिलता है। और इसी को जब लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये जो लीटर में हो जाएगा वो आपको 2 से 3 लीटर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। और करना क्या है, सांस लेना है, रोकना है, फिर फोर्सफुली आपको और भी सांस लेना है, जिससे वो जो एयर इंटर कर गया वही आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ये जो होगा वो 2000 टू 3000 ml हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, कोई ये नहीं है कि कंफर्म इतना होगा, लेकिन अमाउंट ये आपको बीच में दिखेगा। तो ये जो होगा वो 2 लीटर टू 3 लीटर आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज जो नेक्स्ट है बेटा, इसको समझिए, ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी में सिंपल है कि आप जब देखोगे तो आपकी जो लंग्स है वो कितना एयर जो है वो इंटर कर सकता है, वो आपका जो होता है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। कि जब आप एयर इनहेल कर रहे हो तो कितना कर रहे हैं। एक चीज आप सोचोगे तो टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा, 500 है, वो हम लोगों ने ले लिया। जब वो ले लिया तो 500 लंग्स में आपको है। उसके बाद जब दोबारा से फोर्सफुली ले रहे हो तो जो एयर वॉल्यूम का इंटर कर रहा है वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, सॉरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने टाइडल वॉल्यूम तो ले लिया, 500 इंटर कर गया, फोर्सफुली ले रहे हो, जब कैपेसिटी है तभी तो वो एयर इंटर कर रहा है। तो जब आपका कैपेसिटी जो है, जब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करोगे तो इसके लिए जो एब्रिविएशन यूज करते हैं वो आपका आईसी होता है। तो ठीक है, तो ये जो सिंपल होगा आपको एब्रिविएशन आई और सी लिखोगे। इसमें क्या करना है, तो टाइडल वॉल्यूम जितना आप लोग लेते हो वो 500 है, 500 हो गया। जब रोक रहे हो सांस को, जो एयर ले रहे हो दोबारा से, तो वो आपको जो होता है वो IRB होता है, जिसको आप लोग 500 के अलावा कितना इंटर कर सकते हैं। तो ये दोनों को जब प्लस कर दीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लस करके भी आपको दिया गया है। जब प्लस करेंगे तो आपको 500 टाइडल वॉल्यूम ले लिया, सांस को रोक लिया, रोकने के बाद कितना वॉल्यूम आप और ले सकते हो, तो वो आपको 2000 टू 3000 ml आपको बोला गया। तो ये देखिए आपको 2000 टू 3000 ml आपको यहाँ पर दिया गया है। प्लस कर दीजिए, जब प्लस कीजिएगा दोनों को तो कितना हो सकता है, 2500 से लेकर कितना हो सकता है 3500 ml जो है आप लोग जो है वो इनहेल कर सकते हो, जिसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलोगे। और ये जो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 टू आपका 3.5 लीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको वॉल्यूम यहाँ पर लिखा गया है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। कैसे निकाल रहे हो तो टोटल टाइडल वॉल्यूम 500 को प्लस कर रहे हो, और फिर जो है आपका फोर्सफुली जो इनहेल कर रहे हो उस एयर को प्लस कर देंगे, दोनों आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। नहीं बेटा, वॉल्यूम जो होगा वो सभी में अलग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम जो आप लोग जो पढ़ते हो वो सभी में वेरी करेगा, वो मेरे और आप में वेरी करेगा, छोटे बच्चे होते हैं उनमें करेगा, जो बड़े होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं उनमें भी करेगा। लेकिन हम लोग जो है वो ऑन एन एवरेज पढ़ते हैं, हमें जो क्वेश्चन आएगा वो जो ये चीजें हैं ऑन एन एवरेज वालों पे आएगा, हमसे कभी भी स्पेसिफिक बच्चों का मेंशन नहीं करेगा। तो ये चीज अलग होगा, बट हमें जो है वो इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, क्यों, अब मेरी जो कैपेसिटी होगी वो आपकी नहीं हो सकती। अब ये चीज बात करोगे जो स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत डेंजरस होता है हेल्थ के लिए, तो उनकी कैपेसिटी तो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है स्पेस जो है वो कम हो सकता है, एल्वियोलाई जो है वो धीरे धीरे डेड होता चला जाएगा, तो प्रॉब्लम तो उनको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम वेरी करेगी बेटा। हाँ, एक चीज है बेटा ऋषभ, देख लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो वॉल्यूम ऑलरेडी पढ़ा, इसमें आपको टाइडल वॉल्यूम जब नॉर्मली इनहेल करते हो या एक्सेल करते हो वो वॉल्यूम आपको टाइडल वॉल्यूम होता है, जो आपको बोला गया कि 500 होता है, उसी में आपका 350 और 150 डिवाइड हो जाता है, वो चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। हाँ, तो ये चीज है। नेक्स्ट जब देखेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, जब टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करते हैं और उसको रोक के दोबारा से जब इनहेल करोगे, फोर्सफुली इनहेलेशन हो गया,
तब वो वॉल्यूम जो होगा वो आपको जो होगा वो आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। तो सिंपल जब देखेंगे तो यहाँ पर आईसी इसका एब्रिविएशन यूज कर दिया गया। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर दिया, टाइडल वॉल्यूम जो हमने 500 लिया वो प्लस हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं तब जो एयर वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसको प्लस कर दोगे, तो प्लस कीजिएगा तो 500 टाइडल वॉल्यूम है, 2000 टू 3000 जो है वो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है। उसी में जब आप देखोगे प्लस करके तो 25 से लेके 35 ml जो है आपको देखने को मिलेगा। लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको 2.52 हो जाएगा, 3.5 लीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपका जो होता है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। नहीं नहीं बेटा ऋषभ, वो चीज यहाँ पे हम लोग नहीं लेके आएंगे, वो चीज यहाँ पे टॉपिक को मिक्स मत कीजिए, फिर आपको नहीं समझ आएगा। वो आप रहने दीजिए, वो डिस्कस करेंगे, वो चीज यहाँ पे आपको नहीं लेकर आएंगे क्योंकि वो अलग कंडीशंस होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वॉल्यूम देखिए बेटा, नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए जो एब्रिविएशन यूज करोगे ये होगा आपको जो है वो है ERB। अब ERB जो है बेटा वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब एक्सपायरेशन का मतलब आप लोग समझते हो एक्सेलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर जब आप लोग बात करोगे तो नॉर्मली जो एक्सेल करते हो वो कितना करते हो आप लोग 500, ठीक है। अगर एक बार आप लोगों ने एक्सेल कर दिया तो फिर क्या कर सकते हो कि आप लोग फोर्सफुली भी जो है वो एक्सेल कर सकते हो। एक बार आप लोग सांस को छोड़ दीजिए नॉर्मल, फिर से क्या कीजिए आप लोग जो है वो फोर्स लगाकर क्या कीजिए कि आप एयर को बाहर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। आप लोग बैठे हुए हो कर सकते हो, आपको बोलना नहीं है। तो जब आप लोग ये करके देखोगे तो आप क्या कर रहे हो कि एक जो नॉर्मल वॉल्यूम एक्सेल होना था वो एक्सेल कर रहे हो, उसके प्लस क्या कर रहे हो कि आपको जो दिख रहा है कि नॉर्मली जो है आपको फोर्सफुली भी एक्सेल कर रहे हो, वो आपको वॉल्यूम जो होता है वो ERV होता है। डेफिनेशन में लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, यानी कि जो वॉल्यूम नॉर्मली आप एक्सेल कर देते हो उसके अलावा फिर से जो आप एक्सेल कर रहे हो उसी वॉल्यूम को जो बोलेंगे वो आपको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है। और इसका जो अमाउंट होगा वो 1000 से लेकर 15 होगा, आपको देखने को मिलेगा 1000 टू 1500। तो ये जो टोटल कीजिएगा इसमें जो है वो ऑन एन एवरेज जो आप लोग लोगे बेटा वो आप लोग 1100 लोगे। आपको दिया गया है कि ये जो रेंज है वो आपको 1000 टू 1500 है, बट जब आप लोग कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम तो वहां पर जो यूज करोगे वो आप 1100 ml यूज करोगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो देखोगे तो नेक्स्ट जो हो गया कि आपका वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी के लिए जो एब्रिविएशन यूज करते हैं वो आपका होता है VC। VC जो होगा वो आपको वाइटल कैपेसिटी हो जाता है। अब इसमें जब सिंपल देखोगे तो ये क्या है, पहले डेफिनेशन देख लो, वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल्ड, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, यानी कि आप जब क्या करते हो एक बार जो है वो फोर्सफुली जो है वो इनहेल करोगे और अब जब जाके क्या करना है फोर्सफुली एक्सेल भी लिखा गया है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर क्या निकालना है तो फोर्सफुली एक्सेल कर दिया और आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन मतलब जोर से सांस लेना है और फिर जो है वो जोर से सांस को छोड़ देना है। तो जो आपका बेटा वॉल्यूम जो फोर्सफुली इनहेलेशन में इंटर कर रहा था वही जब आफ्टर क्या करोगे जब फोर्सफुल एक्सेलेशन करोगे उसी को आप लोग जो बोलते हो वो वाइटल कैपेसिटी बोलते हो। और वाइटल कैपेसिटी जब निकालने की बात करेंगे, ओके ओके मैं करता हूं एक सेकेंड बेटा। तो यहाँ पर जो देखोगे तो वाइटल कैपेसिटी जो होगी वो नॉर्मल आपका टाइडल वॉल्यूम होगा, इसी में IRB होगा और इसी में आपका ERB हो जाएगा। जब इन तीनों को प्लस करिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको वाइटल कैपेसिटी। जब यहाँ पर देखोगे तो 500 टाइडल वॉल्यूम है, IRB जो है वो 2000 टू 3000 है, ये आपको दिखेगा। ERB जो है वो आपको जो है वो है 1100 प्लस कीजिएगा 35 से लेकर 45 ml हो सकता है। ऑन एंड देखेंगे लीटर में तो 3.5 से लेकर आपको 4.5 लीटर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा।
और एक चीज है बेटा, आप सेंटेंस सुन लीजिए, वाइटल कैपेसिटी जो है वो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो फोर्सफुली एक्सेल्ड करते हो आफ्टर फोर्सफुली इनहेलेशन। मतलब कि एक बार क्या करोगे कि फोर्सफुली इनहेल करोगे, दोबारा से क्या करना है, फोर्सफुली एक्सेल कर देना है, वो जो वॉल्यूम होगा वो जो होता है वो आपका वाइटल कैपेसिटी होता है। इसमें जब देखेंगे तो आपको जो है वो वीसी बोला जाता है एब्रीविएशन, और क्या क्या प्लस होगा, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस होगा, आईआरबी प्लस होगा और ईआरबी प्लस होगा। तो इन तीनों को जो आप प्लस करके निकालोगे तो वो आपको वाइटल कैपेसिटी निकल कर आती है। तो उसमें जब प्लस करके देख लेते हैं तो सर ने बोला कि प्लस करना है, जो प्लस करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम कितना बताया सर ने, तो वो है आपका 500। तो बिल्कुल भैया 500 को प्लस कर दिया। उसके बाद आईआरबी बोला गया, तो वो कितना होता है, तो 2000 टू 3000 आपको देखने को मिलेगा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, तो वहां पे सर ने बोला कि एवरेज जो होता है वो आपको 1000 टू 1500 होता है, बट जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एन एवरेज जो लेना है वो आपको 1100 लेना है। वही चीज सर ने यहाँ पर लिया कि 1100 ले लिया, जब प्लस करके निकाला तीनों को तो 35 से लेके 4500 ml आपको देखने को मिला। इसी को लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 3.5 से लेकर होगा आपका 4.5 लीटर, ये आपको यहाँ पर क्लियर दिया गया है। अब इसी के बाद जब बोलोगे तो एक जो आपको वॉल्यूम पढ़ना है बेटा, वो वॉल्यूम है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए यहाँ पर आपको आ गया, रेसिडुअल वॉल्यूम है। जब रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल होगा वो है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन। मतलब कि ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, जब आपका फोर्सफुली एक्सेल कर देते हो, तो एयर आपके लंग्स में था उसको फोर्सफुली एक्सेल कर दिया, फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपके लंग्स में रह जाता है, वो आपको कंप्लीट एक्सेल नहीं कर पाते हो। तो कंप्लीट एक्सेल नहीं हुआ लेकिन फोर्सफुली जब एक्सेल कर दिया, फिर भी कुछ वॉल्यूम जो आपके लंग्स में रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो ऑन एन एवरेज आपको 1500 ml जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है कि जब हम लोग फोर्सफुली एक्सेल कर दिया, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर का जो वॉल्यूम है वो रह गया हमारे लंग्स में, वो जो होगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। अमाउंट कितना होगा, तो ऑन एन एवरेज आपको 1500 ml देखने को मिलेगा। तो ये जो वॉल्यूम है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। बहुत के 10th के बुक में ये आपको लिखा रहता है, लेकिन वहां पे आप नहीं समझ सकते कि रेसिडुअल क्या चीज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आता है क्योंकि फोर्सफुली एक्सेलेरेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये है कि जब फोर्सफुली एक्सेल कर देते हैं फिर भी कुछ अमाउंट जो है वो रह जाता है, वही आप